एक बूढ़े रामदास ने भयानक बाढ़ में एक हरे रंग के सांप की जान बचाई थी, लेकिन सालों बाद वही सांप अचानक उसे काटकर मारने जैसा छोड़ गया। रामदास टूटे मन से मरने का इंतजार ही कर रहा था कि वही सांप वापस लौटा और अपने मुंह में पकड़ी चांदी जैसी पत्ती उसके जख्म पर रख दी। पल भर में घाव भर गया और बूढ़ा हैरान रह गया। लेकिन जब रात में खबर मिली कि कलेक्टर साहब को जहरीले सांप ने काट लिया है, तब रामदास सब समझ गया। दरअसल 10 साल पहले कस्बे में ऐसी बाढ़ आई थी कि घर बह गए। रामदास छोटी नाव लेकर लोगों को बचा रहा था। उसने एक लड़के को डूबने से निकाला, फिर एक नन्हे हिरण और आखिर में उसी हरे सांप को। बाढ़ 4 दिन 3 रात बाद उतरी और किनारे पहुंचकर उसने हिरण और सांप को विदा किया। मगर लड़का अनाथ था तो निसंतान रामदास उसे अपने बेटे की तरह घर ले आया। घर टूट चुका था, इसलिए पहाड़ी पर टेंट बनाकर रहने लगा। लेकिन लड़का जगह को घटिया बताकर हमेशा गुस्से में रहता। रामदास उसे दुखी समझकर प्यार से खाना खिलाता, मगर वह थाली फेंक देता। फिर भी रामदास दिन रात मेहनत कर पैसा कमाता और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे स्कूल भेजता। मगर लड़का बदमिजाज था। कपड़ों का मजाक उड़ाने पर उसने अमीर बच्चों को पीटा और उनकी छोटी बांध दी। वे जमींदार के बेटे निकले और अगले ही दिन गार्ड लेकर आए और बूढ़े से 1000 चांदी की मांग करने लगे। रामदास रात भर टूटकर बैठा रहा। तभी वही हिरण आकर इंसानी आवाज में बोला और उसे एक गुफा में ले गया जहां सोना चांदी भरी थी। रामदास सिर्फ एक बोरी लेकर लौटा। कहते हैं जो यह कहानी सुनते वक्त एक शुभ वाक्य बोले उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन यह दौलत देकर लड़का और बिगड़ गया, कामचोर बन गया और गुस्से में घर छोड़कर शराब खाने में जाकर अफवाह फैला दी कि बूढ़ा बाढ़ में मरे लोगों का पैसा लाया है। बात कलेक्टर तक पहुंची और रामदास को जेल में डालकर अगले दिन फांसी का हुक्म दे दिया गया। उधर लड़का खुश था कि अब सब खजाना उसका होगा। लेकिन उसी रात वही हरा सांप झेल आया और योजना बनाई। अचानक कलेक्टर को जहरीले सांप ने काट लिया। कोई इलाज काम नहीं आया तो रामदास ने चांदी की पत्ती से उसे ठीक कर दिया। जांच हुई तो सच्चाई सामने आई। लड़का जेल गया और बूढ़ा बाइज्जत छूट गया। कलेक्टर ने उसे अपना पिता मान लिया और रामदास ने बाकी जिंदगी सुकून से गुजारी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।